केदारनाथ, एक जीता जागता स्वर्ग। कुछ तो बात है वहाँ, जो लोग वहाँ जाते हैं उनका दिल वहीं रह जाता है। शायद सही कहते हैं लोग, जब तक उनका बुलावा ना आए तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन जब आपके दिल में उनके लिए बेशुमार प्यार हो तो बुलावा कैसे नहीं आएगा। लिटरली हमने कुछ प्लान नहीं किया था और सामने बैठे बैठे केदारनाथ का प्लान बन गया। गुरुग्राम से सफर शुरू हुई और देहरादून पहुंच, और देहरादून से वापस ऋषिकेश आना पड़ा क्योंकि हमें रूट का पता ही नहीं था और वहाँ हो गया हमारा पोपट, तो हमें ऋषिकेश जाना पड़ा। और ऋषिकेश में हमने रजिस्ट्रेशन कर पाया और 4-5 घंटे बस स्टैंड पे बस का वेट करते हैं, लेकिन बस तो आई नहीं क्योंकि हम लेट थे। फिर हमने अपना दिमाग चलाया और ऋषिकेश से श्रीनगर की बस ले ली, और ऋषिकेश से श्रीनगर पहुंचते पहुंचते 4-5 घंटे लग गए क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। सब अपनी छुट्टियां मनाने ऋषिकेश पहुंच चुके थे और रात में हम श्रीनगर पहुंच गए। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और श्रीनगर में तो अभी हमें कोई व्हीकल मिला नहीं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे अभी स्टे करते हैं और कल सुबह केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। सब थक चुके थे, हमने वहाँ पे होटल लिया, फिर कुछ खाया पिया। अब वेट करते हैं कल का, कल क्या होता है। और फिर हो जाती है सुबह। फिर सुबह हमें बस मिली श्रीनगर टू सीतापुर की। बस में बहुत लोग मिले, सब अलग अलग स्टेट अलग अलग सिटी से आए हुए थे, लेकिन सबके जुबान पे बस एक ही चीज थी। सफर के बीच में ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले कि मैं क्या ही बताऊं, आप लोग खुद ही देख लो। देखते देखते पता ही नहीं चला कि सफर कब कट गया और हम सीतापुर पहुंच चुके थे। वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में हमने भंडारा खाया और कुछ कदम चलने के बाद हमने गाड़ी लिया। हवाओं के साथ खेलते खेलते शहरों के चकाचौंध से बहुत दूर आ चुके थे। रास्ते में ऐसे ऐसे नज़ारे थे जहाँ पे रुकने का मन करता था। हवाएं इतनी अच्छी कि हवाओं से भी प्यार हो जाए। और फाइनली हम पहुँच चुके गौरीकुंड, और यहाँ से शुरू होती है असली सफ़र। मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि हम फाइनली गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। सफ़र शुरू करते ही एक अलग टाइप की एनर्जी समा जाती है हमारे अंदर, जो कहती है बस चलता रहता। मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन नज़ारे इतने अच्छे अच्छे आ रहे थे, बस मन कर रहा था कि यहाँ पे ठहर जाऊँ, यहाँ पे ठहर जाऊँ। हर जगह ठहरने का मन कर रहा था। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बालिक उम्र से भक्ति करती, बालिक उम्र से भक्ति करती। शहरों में कहाँ कुछ देखने को मिलता है, तो सोचा चलो यहीं रुकते रुकते चलते हैं। और जब ऐसा लगता था कि बस अब चला नहीं जाएगा, तो फिर कुछ ऐसा दिखता था, उन सबको देखते ही थकान दूर हो जाती थी। बहुत लोग आए हुए थे, कोई महादेव के दर्शन करके आ रहे थे तो कोई महादेव के दर्शन करने जा रहे थे। और सच बताऊं तो थकान चंद लम्हों में गायब हो जाती है। ऐसा लगता है किसी ने सुकून का चादर उड़ा दिया। जहां पहुंचने के लिए सफर शुरू किया होता है, हम उस सफर में होते हैं। न जाने ये हवाएं कहाँ से आ रही होती है, जब भी वो छूकर गुजरती है ऐसा लगता है स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। हर इंसान के चेहरे पे अलग ही मुस्कान होती है, कोई अकेला तो कोई दोस्तों के साथ। सब सफर का मजा ले रहे होते हैं। वहाँ का तो पानी भी अमृत जैसा लगता है। शाम होते होते बारिश आने लग गई थी। अभी हम नहा धो के, मतलब ईश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया था हमारे लिए। और यहाँ पे रुके मैगी खाने के लिए, मैगी खाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे यात्रा। तो यहाँ रुक के हमने मैगी खाई, क्योंकि मैगी तो मैंडेटरी है ना। मैगी खाने के बाद यात्रा फिर से कंटिन्यू किया हमने। देखते ही देखते कब मौसम पूरा बदल जाता है पता ही नहीं चलता। बारिश और धुंध में सब कुछ समा जाता है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता लफ्जों में, बस समझ जाओ। यहाँ तो बारिश में भी अलग ही सुकून मिल रहा था। बस हालत सबकी टाइट हो चुकी है, लेकिन जो भी हम थकेंगे नहीं। यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर रह गए। सारे टीम मेंबर बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। 2-3 मिनट रेस्ट कर चुके, आगे बढ़ते हैं। इतना बढ़िया नज़ारा कहीं मिल सकता है तो बस केदारनाथ में। हर हर महादेव। कुदरत का कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए। यहाँ पे भाई 2-3 मिनट में मौसम बदल जाता है।
कुछ देर पहले जब हमने चलना शुरू किया था इतनी धूप गर्मी पड़ रही थी कि हमें पता भी नहीं चल रहा था। हाँ। और अब भाई ठंड है, आप सुन हो रहे भाई। आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा। ऐसा लग रहा है बस आना सफल हो गया, अब बस बाबा का दरबार दिख जाए। चलते चलते बहुत भूख लग गई थी, फिर हम रुके और तब तक बारिश भी थम चुकी थी और ठंड बढ़ चुकी थी, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। तो बारिश खत्म होने के बाद हमने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि तबीयत खराब हो जाती, तो इसलिए हमने कपड़े चेंज कर लिया और आगे की ट्रैकिंग हमें स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ऊपर कैंप में रुकेंगे या कंटिन्यू करेंगे और कल सुबह महादेव के दर्शन करेंगे। लेकिन अब मौसम इतना प्यारा हो चुका है ना, इतना प्यारा हो चुका है कि क्या बताऊँ मैं। हालत बहुत ही टाइट है। तो हमने सोचा कि अब काफी रात हो चुकी है, हमने कैंप लिया। लेकिन जब सुबह हुई ना तो नजारा कुछ ऐसा था। तो फाइनली हमने कैंप से चेकआउट कर लिया, अब ट्रैकिंग कंटिन्यू करेंगे। बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक 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 विनाटमर्व। हर हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव। अंकल हर हर महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय। कुछ दूर चलने पे हमें नहाने के लिए जगह मिला और वहाँ पे भाई ठंडा पानी मतलब हद से ज्यादा। और सफर पे चलते चलते आखिर में वो वक्त आता है जब केदारनाथ मंदिर दिख जाता है। घंटों लाइन में लगने के बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ के लिए ये सफर शुरू किया था। दूर से जब वो मंदिर दिखता है तब विश्वास नहीं होता कि हम सच में पहुँच चुके हैं। फाइनली सारी थकावट एक बार में ही दूर हो गई हमारी। लगता है बादलों ने और पहाड़ों ने मेरे महादेव को चारों तरफ से घेर रखा है। जो ये नज़ारा है ना, बहुत मुश्किलों से ये नज़ारा मिलता है देखने को। और जब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तो इतना सुकून मिलता है कि पूरी थकावट एक क्षण में दूर हो जाती है। शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू। तो हमने दर्शन कर लिया था और अब यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे, कि सारी गलती की माफ़ी मांगेंगे और दुख सुख बतलाएंगे अपने महादेव के साथ। कितना अच्छा लगता है ना, लोग हजारों लाखों मील दूर से आते हैं महादेव की एक झलक के लिए। और यही तो है मेरे महादेव की लीला कि हम ये नहीं सोचते कि ये कितना दूर है। जब आप वहाँ पे उनको अपनी बातें बता रहे होते हो ना तो ऐसा लगता है कि सच में हमारी बातें कोई सुन रहा है। और आखिर में वक्त आता है वहाँ से अपने घर लौटने का। तो अब वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। महादेव फिर से बुलाएंगे और हम फिर से आएंगे।